नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स सुपर टेट सहायक अध्यापक भर्ती प्राथमिक स्तर के लिए जो एक विषय निर्धारित किया गया है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न बनता है। इसमें हमने लगभग 4 टॉपिक जो है कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है वो 5वां और वो होगा हमारा महासागर। तो ध्यान रखिएगा, आज का हमारा 5वां टॉपिक है और वो होगा महासागर। आज हम बात करेंगे महासागर के बारे में। महासागर से रिलेटेड जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं इस बुक में, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में, उन सभी प्रश्नों को बात किया जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। तरीका पढ़ाने का अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। साथ में हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्त, इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का कार्य करता है। कौन सा सागर है? तो दोनों के बीच में वो सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सबको ये पता है कि भूमध्य सागर है। बाकी इसका उत्तर में दिया गया है कि भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 2500 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3/4 है। यह अटलांटिक महासागर के से जिब्राल्टर संधि से जुड़ी हुई है। तो कभी कभी पूछता है कि अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली कौन सी संधि है, तो यही जिब्राल्टर जल संधि है, जो कि 14 किलोमीटर का एक सकड़ा एरिया है। मतलब इतने क्षेत्र में इधर पृथ्वी है, इधर यूरोप है, पृथ्वी का मतलब इधर अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसी के बीच में ये भूमध्य सागर है, यहीं पर जिब्राल्टर संधि कही जाती है। बाकी लाल सागर अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। हिंद महासागर एक नमकीनी पानी की एक खाड़ी है। बाकी चीज़ें यही था। प्रश्न नंबर दूसरा है कि ये कह रहा कि मृत सागर क्या है। मृत सागर वो सागर होता है जो ऐसे सागर जो सभी महासागरों सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। सबसे नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा इसी सागर में होती है, इसीलिए इसको मृत सागर कहा जाता है। मृत सागर समुद्र तल के 400 मीटर नीचे है। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु भी कह सकते हैं। इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसमें कोई भी मछली जीवित नहीं बचती है। मृत सागर में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। साधारण जल की तुलना में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन उस मृत सागर वाले जल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, महासागरों में से निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl सबसे ज़्यादा होता है ना उसमें, पानी में, महासागरों में, तो ये होता है। बाकी चीज़ें वही सब दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा कि पृथ्वी 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है। तो ये 71% एरिया की अगर हम बात करें तो ये ढका हुआ है जल से, बाकी जितना बचा हुआ है उस पर स्थल है। 71% भाग जल से ढका हुआ है। और प्रश्न नंबर 5 है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है, जो लगभग 3/4 भाग पर क्या है, जल है महासागर 3/4 भाग। तो ध्यान रखिएगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 5वां का। यहाँ पर कहा गया है थ्योरी में कि 3/4 भाग पर जो है पूरी पृथ्वी पर जल है, जिसमें से 2/3 भाग जो है महासागर का विस्तार कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी ये विश्व के प्रमुख गर्त हैं जो काफ़ी फेमस हैं। अब देखिए, मेरियाना गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर में है और 11,034 मीटर जो है इसकी गहराई है। सबसे ज़्यादा गहराई भारत अगर पृथ्वी पर है तो मेरियाना गर्त की है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो सुंडा गर्त कहाँ है, पूर्वी हिंद महासागर में है और 7,850 मीटर ये गहरी है। और डायमेस्टिकल हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में है, इसकी गहराई इतनी है। बाकी टोंगो मध्य प्रशांत महासागर में है और पोर्टोरिको अटलांटिक महासागर में ये गर्तें हैं। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा मेरियाना गर्त ही पूछा जाए कि सबसे गहरी स्थल कौन सा है, जल स्थल कौन सा है, तो मेरियाना गर्त है। ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे
बड़ा महासागर है। उसके बाद अटलांटिक महासागर का नाम आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है आपको बताना है, और वो है 0.65% पीने योग्य है। प्रश्न नंबर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। इतना ही भाग जल हो जो है पीने योग्य है। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? अफ्रीका के पूर्व में कौन सा है? तो हिंद महासागर ही है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यही चीज पूछ रहा था, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पॉइंट का महत्वपूर्ण होंगे वो जरूर हम बताएंगे। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो मरीना की खाई, या उसी को कहते हैं मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त एक ही चीज होता है भाई, तो ध्यान रखिएगा। प्रशांत महासागर के पूर्व पश्चिमी किनारे पर महासागरीय गर्त लगभग एक निरंतर श्रृंखला में मिलती हैं, जिसमें से मेरियाना की खाई विश्व की सबसे गहरी खाई है और 11,034 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि मृत सागर कहाँ स्थित है, वो आपको बताना है। तो मृत सागर जो है रिफ घाटी में स्थित है। अब मृत सागर जो है इजराइल में स्थित पूर्वी अफ्रीकी भ्रंश घाटी जॉर्डन से होकर इजराइल, लाल सागर पूर्वी अफ्रीकी में होकर दक्षिणी अफ्रीका तक जाती है। यह विश्व की सबसे लंबी रिफ घाटी है, जो कि पृथ्वी की लगभग 1/6 भाग पर फैली हुई है। मृत सागर इसी रिफ्ट घाटी में स्थित है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10, और प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर झील कौन सा है, वो आपको बताना है। तो सबसे लवणीय सागर झील कौन सा होगा? तो मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक झील को ये नाम दिया गया है, मृत सागर का नहीं दिया गया है। ग्रेट साल्ट लेक झील जो है सबसे ज्यादा लवणीय झील में गिनी जाती है। टर्की की है ये झील। टर्की में वान झील की लवणता सबसे अधिक है पाई जाती है, जबकि इसके बाद जॉर्डन में मृत सागर, उसके बाद यूएस में मृत सागर दिया गया है। सही प्रश्न गलत था, मैं भी मृत सागर पर जा रहा था। इसका विकल्प सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ग्रेट लेक झील, ये झील विश्व में सबसे अधिक लवणीय सागर या झील, यही सी वाला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। उसका बाद इसका परसेंटेज कम है, तो कैसे ये सही हो सकता है? यूएस में पूछा गया है, तो यूएस में पूछता तो सही होता। प्रश्न नंबर सी वाला विकल्प उसका सही हो जाएगा, मृत सागर ही होगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से, इसको हटा देते हैं यहाँ से, लोगों को ऊपर कर देते हैं, नीचे ही विकल्प मिल रहा है। तो निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है वो आपको बताना है। तो किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को जो है पर्वतों का सागर कहा जाता है। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अब देखिए व्याख्या, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है तथा जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट चिली का यूकी का माता तांबा खान के लिए प्रसिद्ध है। ये यूकी का माता तांबा खान के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखिएगा। दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट जो है चिली वाला क्षेत्र जहाँ पर पड़ता है उसकी बात हो रही है। इसे विश्व की ताबा राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हम लोगों के ऊपर में है, पामीर का पठार, जो पामीर की विश्व की छत इसको कहा जाता है। तो पठारों में ये पठार सबसे ज़्यादा, तांबे की खान में यूकी, चिली के पास में यूकी का माता तांबा की जो खान है वो प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका में। और बाकी पर्वतों का सागर, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? सबसे गहरा सागर कौन सा है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर। तो सबसे गहरा सागर की अगर हम बात करें तो वो कौन सा सागर है? दक्षिणी चीन सागर, जिस पर चीन अपना कब्जा ठोक रहा है। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प। प्रशांत महासागर के अंतर्गत कई सीमांत व आंतरिक महासागर है, जिसमें से बेरिंग सागर, अंकोष्ठ सागर, जापान सागर, पीली सागर, चीन, दक्षिणी चीन सागर,
क्या कहते हैं, सोनोवसी सागर, जावा सागर, बांडा सागर, अराकू सागर और कोरल सागर आदि आते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दक्षिणी चीन सागर सबसे गहरा सागर है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? लवण सागर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाला? तो सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, बाकी सब वही चीजें हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज जो है कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अपने ही सागर हिंद महासागर में स्थित है, 90 ईस्ट रिज, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एवं पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। यह एक अर्ध सागर है, आधा सागर है यह। इसका कुल क्षेत्रफल 73,554 वर्ग किमी में फैला हुआ है। यह एक तरफ प्रशांत महासागर एवं दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर से मिलता है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है। इसमें भारत में दक्षिणी पश्चिमी तट के समीप लक्षद्वीप, मालदीव, प्रवाल द्वीपों के उदाहरण है। बाकी चीजें। प्रश्न नंबर 15 की भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में अगर जो घुसती है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? तो वह भूमध्य सागर से स्थित होती है। भूमध्य सागर कहाँ पर है? तो जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में का सागर यही है। यहीं से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है जो भारत में प्रवेश करने का कार्य करती है। बाकी वही सब लिखा है। प्रश्न नंबर 16, न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है, किस में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा तो पाई जाएगी मृत सागर में, सबसे ज़्यादा लवणता। लेकिन न्यूनतम लवणता की बात पूछ रहा है कहाँ किस में पाई जाती है? तो वो कैस्पियन सागर जो है ना वहाँ पर पाई जाती है। ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। आगे चलते, थ्योरी में सब वही सब दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 17, सारगैसो समुद्री विशिष्टता है। देखिए, सारगैसो समुद्री विशिष्टता है, ये किस में है? ये कहाँ पर अधिकता है? तो ये अधिक जो है ना समुद्री वनस्पति, विशिष्ट समुद्री वनस्पति, ये 17 का जो है हमारा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये एक तरह का घास है। ये अटलांटिक महासागर आप देख रहे हैं ना, उसमें ये सारगैसो सागर पाया जाता है, जहाँ से जहाज़ों को नहीं जाने देता। ये सागर ऐसा सागर है कि ये जहाज़ों को जाम कर देता है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए, महासागरों में जब गर्म और ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो जहाँ एक दूसरे का मिलन होता है वहाँ पर प्लांटकम नामक समुद्री वनस्पति पाई जाती है और इस स्थान पर मत्स्य या मछली का उत्पादन केंद्र होता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ये उत्तरी महासागर का हिस्सा है, ये जी ध्यान रखिएगा। अच्छा, अटलांटिक महासागर के एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ यूरोप में है और बीच में यही सारगैसो सागर है। सारगैसो सागर का मतलब ये एक सागर है, अटलांटिक महासागर है, लेकिन इसमें ये सारगैसो नाम की एक घास पाई जाती है, इसीलिए इसको सारगैसो सागर का भी नाम दिया जाता है। कंफ्यूज मत रहिएगा। प्रश्न नंबर 18, आंतरिक सागर है। आंतरिक सागर कौन है वो आपको बताना है। तो कैस्पियन सागर आंतरिक सागर है। सी वाला विकल्प दिख ही गया है आपको, आंतरिक सागर है। ऊपर से रूस से, नीचे ईरान इराक से इसकी सीमा बनती है। जॉर्डन से भी कई देशों से इसकी सीमा कैस्पियन सागर से बनती है। ये सागर नाम दिया गया है, याद रखिएगा। ये एक तरह का झील है क्योंकि ये पूरी तरफ स्थल से घिरा हुआ है। ठीक, प्रश्न नंबर आगे चलते हैं। और 19, निम्नलिखित में से कौन सा सागर 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? कौन सा ऐसा सागर है जो 3 महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो भूमध्य सागर, डी वाला विकल्प जो है 19 का सही हो जाएगा। 3 तरफ से महाद्वीपों से घिरा हुआ है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। बाकी एक तरफ से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, जो जिब्राल्टर संधि मैंने बताया था ना, एशिया और अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाली संधि है, उसी के बीच में ये जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से। अब चलते हैं 20, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो यह
प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, ध्यान रखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसमें से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। देखिए ये दोनों तो धारा हिंद महासागर की है, उसके बाद इसमें हिंद महासागर नामे दिया गया है, तो वेगुएला धारा जो है ना ये हिंद महासागर की धारा नहीं है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। मोजम्बिक जलधारा और अग्लुआर जलधारा दोनों गर्म जल धाराएं हैं। मोजम्बिक यहाँ पर जो द्वीप पड़ता है अफ्रीका के पास में है, यहाँ पर द्वीप देखिएगा मैप में कभी, उसी के बीच में जो ये इधर वाली जलधारा चलती है उसको अग्लुआर जलधारा, और इधर वाली जो जलधारा चलती है उसको मोजम्बिक जलधारा के नाम से जाना जाता है। बाकी चीज़ें सब वही हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। इसमें से कौन सी जलधारा जो है ठंडी नहीं है। तो देखिए दरअसल होता क्या है कि ये 0 डिग्री इक्वेटर रेखा होती है, इसके ऊपर वाली जो जलधारा चलती है वो ऊपर से चलती है, नीचे वाली ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज जलधारा चलती है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, वो गर्म जलधारा होती है। इसमें से गर्म जलधारा कौन, ब्राज़ील की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। बाकी सभी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं हैं। ये सब ध्रुवों की तरफ से चलने वाली जलधाराएं हैं भूमध्य रेखा की तरफ। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। समय मिलेगा तो हम इसकी एक वाइट बोर्ड पर भी इस पर वीडियो बनाऊंगा। काफ़ी अच्छा चीज़ है। भारत के विश्व की प्रमुख जलधाराएं जो कि पूछा जाता है प्रश्न नंबर 23, ग्रांड बैंक स्थित है। ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है। तो ग्रांड बैंक की अगर हम बात करें तो ये सबसे सरल प्रश्न है और ये ज़्यादा पूछा भी जाता है। कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है अटलांटिक महासागर में ही स्थित है ग्रांड बैंक, ठीक है ना। जहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं, शीत कुहासा सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, उसी को ग्रांड बैंक कहते हैं, अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब जब हम नक्शे से पढ़ाएंगे ना तब ये समझ में आती है कि जलधारा कौन सी कहाँ है, तब जाकर आपको समझ में आएगी। ऐसे आपको बताने में ना समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को ज़्यादातर। गल्फिश जलधारा, गल्फिश जलधारा क्या है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 24 यह कह रहा है। तो देखिए गल्फिश जलधारा की बात करें तो ये एक महासागरीय जलधारा है। तो सागर में चलेगी तो महासागरीय जलधारा होगी। सभी जलधाराएं महासागरीय है ऐसा थोड़ी नहीं है, लेकिन गल्फिश जलधारा महासागरीय जलधारा है। अब इसमें एक बात आता है कि गल्फिश जलधारा सबसे गर्म जलधाराओं में से है और ये सबसे तेज चलने वाली जलधारा है, सबसे स्पीड होती है। जलधारा का मतलब होता है हवा को ही जलधारा कहते हैं। जैसे कि इधर से हवा बहती है और ये समुद्र है आपका, तो ऐसे जो धारा बहती है उसी को जलधारा कहते हैं। जिस जल के ऊपर ये हवा बहती है ना उसी को जलधारा कहते हैं। तो ये गल्फिश जलधारा उत्तरी अमेरिका आप देख रहे हैं ना, जो मैक्सिको की खाड़ी है वहीं से ये जलधारा का निर्माण होता है, गल्फिश जलधारा का। जब हमको आपको मैप में पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा आपको। बाकी चीज़ें कुछ नहीं इस समय आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा होगा। बाकी चीज़ें प्रश्न आप देखिए, जब थ्योरी करेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अग्लुआस जलधारा, अग्लुआस अभी हमने बात किया कि ये किस महासागर की जलधारा है, तो हिंद महासागर की। अफ्रीका महाद्वीप ये वाला है ना, यहाँ पर मोजम्बिक जो है एक द्वीप है, उसी के बीच में जो जलधारा चलती है उसी को अग्लुआस जलधारा कहते हैं। बाकी मोजम्बिक जलधारा इस साइड चलती है, ठीक है ना। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 ये कह रहा है कि निम्नलिखित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। किसका पड़ता है भैया, पड़ोसी जो तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है तो किसका पड़ता है, इसी जलधारा का। अभी मैंने बात किया ना अग्लुआस जलधारा का, ये गर्म जलधारा है, ये भूमध्य रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ से जाने वाली जलधारा है। तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी ये वेगुएला जलधारा ठंडी जलधारा, कनारी जलधारा ठंडी जलधारा, ओयासियो जलधारा ठंडी जलधारा, ये ध्रुवों की तरफ से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जलधाराएं हैं। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री जलधारा अन्य धाराओं से भिन्न है। कौन सी है जो समुद्री जलधारा है जो अन्य धाराओं से भिन्न है। चलिए हम बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 का हमारा विकल्प कौन सा सही होगा, तो वो हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए गल्फिश जलधारा गर्म जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा,
क्यूरोसियो जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा ये सबसे अलग है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ऊपर से आने वाली जलधारा है लेब्राडोर जलधारा। अंध महाद्वीपीय धारा ये गर्म जलधाराएं हैं, बाकी ये सभी गर्म है, ये अंतर है, ये ठंडी जलधारा है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है कि किस देश के तट पर एल नीनो धारा प्रकट होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एल नीनो जलधारा प्रकट होती है किस देश के तट पर। प्रश्न नंबर 28 कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। किस तट पर? तो पेरू का जो तट है ना वहां पर, पेरू जो तट है वहां पर इसका जो है जो एल नीनो जलधारा जो है उत्पन्न होती है, और ये पशु चारकों के लिए काफी लाभदायक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा, पेरू एक देश भी है, ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। पेरू एक देश। एल नीनो जलधारा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं, थ्योरी इंपॉर्टेंट होगी। देखिए एल नीनो जलधारा गर्म जलधारा जो 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पेरू तट के 180 किमी की दूर पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसका जन्म उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में विषुवत रेखा के धारा की ओर से खिसक जाने से होता है, जिसके कारण पेरू तट के आसपास तापमान बढ़ जाता है। ठंडा वहाँ का क्षेत्र रहता है, तो ये जलधारा जब चलती है ना तो वहाँ का तापमान जो है बढ़ जाने का कार्य होता है, यही चीज़ है इस पर। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन सी ठंडी धारा है। ठंडी धारा आपको बताना है। हमने आपको पीछे कई प्रश्न में बात की कि अगलुआ जलधारा है ना वो गर्म जलधारा है, तो इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा। ये ठंडी जलधारा आपको बतानी है। फाकलैंड की जलधारा ठंडी जलधारा है, ये ध्रुवों की तरफ से आने वाली जलधारा है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये जलधारा कहाँ पर चलती है? तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है ना वहां पर ये फाकलैंड की जलधारा चलती है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक अटलांटिक महासागर की में शीत धारा है। अटलांटिक महासागर बीच में है, अटलांटिक महासागर की शीत मतलब ठंडी, और ठंडी जलधारा कौन सी अटलांटिक महासागर की? देखिए इसमें से वेनेजुएला जलधारा, ये वेनेजुएला जलधारा बी वाला विकल्प से। ये तो उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ये ब्राजील जलधारा गर्म जलधारा है। पेरू जलधारा इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है प्रशांत महासागर में पड़ता है। प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर की जो जलधारा अभी हमने ऊपर बात किया था ये पड़ जाएगा, तो बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिया भी है बी वाला विकल्प। बाकी चीजें सब वही चीज इसमें लिखा गया है, तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उतना ध्यान रखिएगा। अब हम प्रश्न नंबर 31 सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। देखिए अगलुआ जलधारा हमने कई बार बात की है कि ये कहाँ पर चलती है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका वाले क्षेत्र पर चलती है। उसके बाद फाकलैंड की जलधारा की बात कर लेते हैं। देखिए फाकलैंड जलधारा ठंडी जलधारा है, और ये कहाँ पर चलेगी, तो ये कौन से देश के, तो ये दक्षिणी अर्जेंटीना पर चलेगी। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा ये ऊपर से आने वाली जलधारा है, तो हम इसको कनाडा के साथ ले जाएंगे। ये ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है ना, और ये उत्तरी अमेरिका कनाडा वाला क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, इसी के बीच में से ये लेब्राडोर जलधारा ऊपर से आती है। और हम्बोल्ट की जलधारा पेरू के क्षेत्र में बहती है, जो कि दक्षिणी अमेरिका के प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा, और ठंडी जलधारा हम्बोल्ट की जलधारा है। तो हमने सूची 1 से इसको मिला दिया। अब इसमें हम आ जाते हैं। देखिए ए का हमने किससे मिलाया था, दूसरे से। ए के साथ दूसरा किस में है, ये दोनों में है, तो इसमें देख लेते हैं। फिर बी को हम्बोल्ट पेरू यानी पहला, यानी कि हमारा जो बी वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर पूरा मिलाया गया है। अगलुआ जलधारा दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट की जलधारा पेरू तट पर, लेब्राडोर जलधारा कनाडा, फाकलैंड की जलधारा अर्जेंटीना। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, ये प्रश्न करा कि कौन सी जलधारा जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कई बार इसकी बात हो गई, कौन सी है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। तो बी वाला विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 33, पाक जल संधि। देखिए थ्योरी वाला सब वही बात दोहराया होगा, आप उसको थ्योरी पढ़ेंगे ना तो पगला जाएंगे। जब तक आप इसका डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं जल्दी इस वीडियो को बनाऊंगा, जैसे मेरी लाइट की व्यवस्था थोड़ी कम है बोर्ड पर, इसीलिए मैं बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जैसे थोड़ी लाइट की व्यवस्था हो जाएगी ना, उस पर वीडियो बनाऊंगा और उसमें एक एक टॉपिक जो सस्पिशन बना हुआ है उस टॉपिक को मैं निवारण करूंगा। प्रश्न नंबर 33, पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच। ये चीज को ध्यान रखिएगा, पाक नाम दिया है तो पाकिस्तान के साथ न जाइएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 34, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू अलग करता है वो कौन सा है। एशिया और उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल डमरू अलग करता है, तो बेरिंग जल डमरू जो है वो अलग करता है, बी वाला सही हो जाएगा। पाक जल डमरू भारत श्रीलंका, जिब्राल्टर जल डमरू अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। मलक्का जल डमरू इंडोनेशिया के क्षेत्र में ये बना हुआ है, मलक्का जल डमरू, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अगला हमारा 35 प्रश्न है, ये करा कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो बाब अल मंदेब जो संधि है वो जोड़ने का कार्य करती है। दरअसल सऊदी अरब यहीं भी इसी के पास में है लाल सागर के, तो बाब अल मंदेब से ध्यान रखिएगा, बाबा साहब वो हैं सऊदी जी, तो बी ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ये ट्रिक है, अन्यथा कुछ मत जोड़िएगा इसको। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि मलक्का संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए हिंद महासागर से आप किस में आ जाते हैं, मलक्का जल संयोजन में, आपको ध्यान रखिएगा किस में जाते हैं, तो हम हिंद महासागर से चीन सागर में जाते हैं मलक्का जल संयोजन से। यहीं से तो चीन व्यापार जोड़ता है, अफ्रीका से यूरोप से ज़्यादा व्यापार यहीं से जाती है उनकी जहाज़ें, मलक्का जल संयोजन से ही। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 37 है कि आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू कौन सा है वो आपको बताना है, तो कौन सा है, तो वो है हमारा बेरिंग जो जल डमरू है वो है जोड़ने वाला, तो ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए बेरिंग जल डमरू अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, अलास्का जल डमरू अमेरिका और रूस के भूभाग को अलग करने का कार्य करता है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ने का कार्य करता है। आप इसको हिंद महासागर और चीन सागर को अलग कर सकते हैं, ये भी बात सही होगी। डोवर जल डमरू उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल को जोड़ता है और टोरेंस जल संधि जो है अराफुआ सागर एवं पापुआ की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 38, विश्व की सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर, सबको पता होगी विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो स्वेज के स्थल जल डमरू को काट कर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये भी ध्यान रखिएगा। यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सईद से मिलाती है। मतलब कि ये भी ध्यान रखिएगा कि लाल नहर जो है ना, लाल सागर पर पोर्ट कौन सा है, स्वेज पोर्ट है, पोर्ट स्वेज है, और भूमध्य सागर पर पोर्ट सईद स्वेज है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। पूछा जाता है कि लाल सागर में कौन सा पोर्ट है, तो पोर्ट स्वेज, और पोर्ट सईद ये भूमध्य सागर में स्थित है स्वेज नहर पर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी चौड़ाई लंबाई बस दिया गया है। प्रश्न नंबर 39, सर्वोच्च आंतरिक जल मार्ग पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये यूरोप में सबसे ज़्यादा आंतरिक राजमार्ग जो है पाए जाते हैं, जल मार्ग पाए जाते हैं। यूरोप में डेन्यूब नदी विश्व का बृहत्तम आंतरिक जल मार्ग नदी है और व्यस्तम नदी ये इसको कहते हैं यूरोप में। ठीक। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। कौन सा है भैया, प्रश्न नंबर 40 यह बात कर रहा है, तो कौन सा है, तो डांगर बैंक जो है ना वो वाला हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा।
अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 41। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? देखिए चैलेंजर मैनहट, देखिए चैलेंजर गर्त हो जाएगा, उसी को मेरियाना गर्त कहते हैं। चैलेंजर गर्त को विश्व की सबसे गहरी खाई ट्रिच मेरियाना गर्त है और फिलीपींस में पूर्व में स्थित है। इसकी 11,000 मीटर चैलेंज गर्त भी इसको कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मेरियाना गर्त को चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 42। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। डेथ वैली कहाँ अवस्थित है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है तो कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया राज्य में ये स्थित है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। डेथ वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला और गर्म रेगिस्तानी भाग है यहाँ, जिसकी लंबाई 225 किमी है और चौड़ाई 824 किमी है, जिसमें अमरगोसा नामक नदी एक गहरे गर्त का निर्माण करती है जो समुद्र तल से 86 मीटर नीचे है, जिसे 1933 में राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया और बाद में 1994 में एक पार्क बना दिया गया है। ठीक। प्रश्न नंबर 43। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है वो आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर पहला ही विकल्प इसका सही हो जाएगा। जावा की खाई जो है हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई है। सुंडा या जावा गर्त हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई दोनों है, याद रखिएगा। सुंडा नहीं तो जावा दिया रहेगा। गर्त खाई सामग्री निचले काफ़ी नीचे मिलती है, इसी स्थिति को सर्वत्र एक जैसी न होकर अलग अलग मिलती है। इसकी उत्पत्ति विवर्तनीय क्रियाओं के फलस्वरूप हुई है। सुंडा गर्त की गहराई 7,725 मीटर है, जो हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु है। जावा गर्त हिंद महासागर के पूर्व में अवस्थित है। अन्य विकल्प एंटोनियो आई, मतलब ये दोनों में से या तो पहले अगर सुंडा गर्त दिया रहेगा तो इस पर जाएगा, नहीं तो उसके बाद जावा गर्त पर चले जाइएगा। बाकी चीज़ें आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा में सबसे तीव्र गति से चलने वाली जलधारा है, और ये 27 मई 2018 को सहायक अध्यापक भर्ती में पूछा गया है। तो ये थे हमारे जो महासागर थे उसके महत्वपूर्ण 44 प्रश्न। बाकी चीज़ें मैं इसको थ्योरी भी कराऊंगा। थ्योरी जब तक आप समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप प्रश्न इसका कुछ भी लगाइए, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा ये टॉपिक है कि ये मैप से पढ़ा जाता है, और जो चीज़ इसमें मैप दिया नहीं गया है तो ऐसे में तो आपको लगता है कि इसको रटना पड़ेगा, लेकिन नहीं, जब आप इसको मैप से पढ़ेंगे तो एकदम साफ साफ समझ में आएगा कि कौन सी महासागर में कौन सी जलधाराएँ चलती है। मैं खुद पढ़ाऊँगा, ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाऊँगा और याद भी कराऊँगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और ज़्यादातर मैंने इसमें व्याख्या वाला पॉइंट जो है नहीं कवर किया। क्यों नहीं कवर किया? कि इसमें कोई वो पॉइंट नहीं दिया जो आपको समझ में आए, क्योंकि एक ऐसा ये टॉपिक है जो कि मैप से पढ़ा जाता है और थ्योरी में इतना अंतर तक दे दिया जाता है व्याख्या में, जो कि आपको समझ ही नहीं आएगा। इसीलिए वीडियो को बोरिंग न बनाते हुए मैंने ज़्यादातर प्रश्न पर ही फोकस किया हूँ इस टॉपिक में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।